हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे पहलू को भी देखते हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि जनाब दाऊद को मौत की सज़ा क्यों नहीं मिली। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। इस पर हदीसें ये कहती हैं कि जनाब दाऊद को मौत की सज़ा ना मिलना इस बात की शहादत है कि जनाब दाऊद का गुनाह उस नवैयत का नहीं है जिस नवैयत का ज़िनाकारों को उसकी सज़ा मिलती है। बेशक जनाब दाऊद ने यह ज़िना किया था, लेकिन इस ज़िना के गुनाह को या इसका अजाला करने के लिए तो रेत में कुछ कोटेशन मौजूद हैं। दाऊद ने फ़ौरन उन कोटेशंस को पूरा किया और खुदा ने उसके गुनाह पर नातन नबी के वसीला से मलामत की। और नातन नबी आकर वहाँ पर एक तमसील पेश करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तूने अती उरिया की बीवी को क्यों लिया। जब वो ये कहता है अती उरिया की बीवी को क्यों लिया, तो असल में नातन नबी का मतलब हरगिज़ मौजूदा बीवी नहीं बल्कि साबका बीवी था। वो ये कहना चाहता था कि ये उसकी साबका बीवी है और ये उसका हक था कि वो आकर उससे दोबारा शादी करता। जबकि मैं पीछे बता चुका हूँ कि उसने दोबारा जब वो वापस आया था, जब दाऊद ने उसे बुलाया तो वो अपने घर नहीं गया, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो औरतों से दूर रहता था। सो लिहाजा ये सारी चीज़ें दाऊद के लिए गुंजाइश पैदा कर रही थीं और फ़ौरन दाऊद ने वो अमल किया जो तौरात में करने के लिए कहा गया था कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी औरत से मुबाशरत कर ले जिसकी निस्बत किसी मर्द के साथ ना हो। ये याद रहे कि बेशक बैतशबा की निस्बत हत्ती उरिया से थी, लेकिन वो पहले थी। जब वो जंग पर गया तो उसने तलाक दे दी और ये निस्बत टूट चुकी थी। अब हत्ती उरिया की बीवी बैतशबा जो थी वो बगैर किसी मर्द के निस्बत के थी, उसकी किसी भी मर्द के साथ निस्बत नहीं थी। सो लिहाजा जब दाऊद ने हत्ती उरिया की बीवी को यानी बैतशबा को लिया तो उस वक्त वो किसी भी मर्द की शरीयत में नहीं थी या किसी के निकाह में नहीं थी। एक हवाला आप लोगों की नज़र करता हूँ, खुरूज की किताब उसका 22 बाब आयत नंबर 16 और 17। यहाँ लिखा है, अगर कोई आदमी किसी कवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे तो वो ज़रूर ही उसे मोहर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगज़ राज़ी ना हो कि उस लड़की को उसे दे तो वो कवारियों के मोहर के मुआफ़िक उसे नकदी दे या उससे शादी कर ले। ये दो बातें हैं। अगर उससे शादी करता है तो भी मर्द की बचत है, और अगर उसे मोहर मांगा जाता है तो वो मोहर देकर महर देकर जो है वो अपनी जान छुड़ा सकता है। ये भी एक यहाँ पर जो है वो मुद्दा रखा हुआ है। और अगर औरत कहती है कि नहीं जी मुझसे शादी की जाए तो मर्द उससे शादी ही करेगा, यानी ये औरत पर मुनहसर है। औरत को ये कहा गया है कि जैसा वो इन दो चीज़ों में से चाहती है वो कर सकती है। अब जनाब दाऊद क्या करते हैं। जनाब दाऊद जब देखते हैं कि अब हत्ती उरिया की जो है वो डिवोर्स हो चुकी है तो अब वो बैतशबा से निकाह कर लेते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो हामला भी हो चुकी है। उससे जब वो शादी कर लेते हैं तो खुदा उसको सजाए मौत नहीं देता, वो सज़ा नहीं देता जो एक ज़िना की है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवालाजात मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि ज़नाकारों को मौत की सज़ा दी गई, लेकिन यहाँ पर वैसी सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं की गई, बल्कि यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ सज़ा को तयन करने के लिए सारी कंडीशंस को देखा गया और वैसी ही सज़ा रखी गई जैसी बनती थी। सो लिहाजा दाऊद को सज़ा ज़रूर दी गई, लेकिन सज़ाए मौत नहीं, जबकि दाऊद ने खुद कहा यह वाजिबुल कत्ल है। जबकि दाऊद को खुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरी सज़ा अब क्या बनती है। उसको यही लगा कि जैसे ये गुनाह मुझसे वैसा ही हुआ है जैसे आम लोग करते थे। लेकिन बाद में जब आप ज़बूर 94 पढ़ते हैं आयत नंबर 17, तो वहाँ पर दाऊद इस बात का इकरार करता है। जब उसे इल्म होता है तो वहाँ लिखा है कि अगर मेरा खुदा मेरी मदद ना करता तो मैं आलम खामोशी में चला जाता। आलम खामोशी जहाँ पर लफ्ज़ उर्दू में तर्जुमा किया गया है, वहाँ इब्रानी में लफ्ज़ दूमा है, और दूमा एक फ़रिश्ता है जो कि लोगों की जान निकालता है या उन्हें आलम रवा में लेकर जाता है। तो असल में दाऊद ने यह कहा कि अगर खुदा मेरी मदद ना करता तो दूमा मुझे सज़ा देता, वो मुझे मार देता, वो मुझे आलम रवा में ले जाता। यानी खुदा ने उसको बचाया, खुदा ने उसको मौत की सज़ा से बचाया। क्यों बचाया? कि असल में ये गुनाह उस नबयत का नहीं था, या उस नबयत का था भी तो दाऊद ने तौरीत के मुताबिक अमल करके फ़ौरन से माफ़ी भी मांगी और फ़ौरन से उसने बैतशबा से शादी भी कर ली। सो लिहाजा दाऊद को दो बातों की सज़ा मिली कि उसने किसी की साबका बीवी को लिया, उसने हत्ती उरिया को साजिश से कत्ल करवाया। याद रहे कि इस कत्ल की नवयत भी वो नहीं जैसी
عام قتل کو لیا جاتا ہے، اس کی نوعیت بھی کچھ اور ہے۔ کبھی بھی مجھے وقت ملا تو میں اس قتل پر بھی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت پیش کروں گا، لیکن یاد رہے کہ اس قتل کی سزا بھی ویسی نہیں بنتی جیسی دوسرے جو ہے وہ خون کے یا قتل کے کیسز میں ہوتی ہے۔ سو یہاں بھی ایک مدعا جو ہے سامنے آتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب داؤد کی جان یہاں سے بھی بچ جاتی ہے۔ چوتھے نقطے